अखिलेश यादव न सिर्फ मुस्लिम विरोधी नज़र आते हैं बल्कि वो दलित विरोधी भी नज़र आते हैं, क्योंकि हम लगातार उनसे कहते रहे तो वो हमारी बात को सुनने की तरफ ध्यान नहीं दिया। आज़ाद भी लगातार साथ खड़े रहे, आज़ाद को भी दरकिनार कर दिया। तो उन्होंने कहा कि इससे ये साबित होता है कि अखिलेश यादव पूरी तरह से मुस्लिम और दलित विरोधी हैं। भले ही वो पीडीएफ जिस आज़ाद ने लगातार प्रयास किया, कोशिश की, नगीना में एक बड़ी रैली को भी संबोधित किया, उसके ठीक शाम को इस तरह का फैसला आना अपने आप में ये बताता है कि अखिलेश यादव शायद कोई बड़ी चूक कर रहे हैं जिसका खामियाजा उन्हें आने वाले चुनाव में भुगतना पड़ेगा। उलझी हुई सी राजनीति नजर आती है इंडिया गठबंधन में, और जो उसकी टूट फूट का कारण है वो यही है कि आपस में जो गठजोड़ होना चाहिए वो नजर नहीं आता। अखिलेश यादव से एक सीट की मांग की जाती है कि भाई एक सीट में आप आकर हमें दीजिए, लेकिन वो एक सीट भी देने को राजी नहीं हो रहे हैं। तो इसे समझा जा सकता है कि जो टीएमसी के ऊपर तो आप इतना मेहरबान हैं, वहीं जो आज़ाद लगातार आपके साथ बने हुए हैं उनके ऊपर आप जो है इस तरह का सितम क्यों ढा रहे हैं, क्योंकि टीएमसी ने सपा को क्या बंगाल में कोई सीट दी है जिसकी एवज नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 पॉलिटिकल बाइट में हूं आपके साथ सिराज। क्या अखिलेश यादव इंडिया गठबंधन का खेल खत्म कर रहे हैं? क्या अखिलेश यादव इंडिया गठबंधन के लिए मुश्किलें पैदा कर रहे हैं? क्योंकि ये सवाल अब उठने लाजमी हो गए हैं अखिलेश यादव के कुछ फैसलों से, और फैसले इतने गंभीर थे जिसको लेकर अब इंडिया गठबंधन में खुद अखिलेश यादव की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। बता दें कि जिस तरीके से अखिलेश यादव ने असदुद्दीन अवैसी यानी AIM पार्टी ने 5 सीटों की मांग की थी उसको भी दरकिनार किया, उसके बाद से चंद्रशेखर आज़ाद जिस तरीके से नगीना सीट से चुनाव लड़ने का ऐलान किए थे और उम्मीद जता रहे थे कि अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी वहां पे अपनी प्रत्याशी नहीं उतारेगी और चंद्रशेखर आज़ाद को इंडिया गठबंधन की तरफ से उम्मीदवार बनाया जाएगा, लेकिन अखिलेश यादव ने मनोज कुमार को प्रत्याशी बनाया नगीना सीट से। ये वही नगीना सीट है जिसको लेकर अब यूपी की सियासत में चर्चा तेज हो गई है। बता दें कि जिस तरीके से अखिलेश यादव ने चंद्रशेखर आज़ाद को दरकिनार किया, अब कहीं ना कहीं असदुद्दीन अवैसी और चंद्रशेखर आज़ाद एक होते हुए नजर आ रहे हैं। और क्या चुनाव से पहले अब तीसरा दल जो है बनकर उभरने वाला है? मेरे साथ इस मुद्दे पर बात करने के लिए अमन सर मौजूद हैं। सर, बहुत बहुत आपका स्वागत है। जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि लगातार अब असदुद्दीन अवैसी और जो कह सकते हैं चंद्रशेखर आज़ाद, अब दोनों की पार्टियों की नज़दीकियां बढ़ रही हैं और खुला समर्थन मिल रहा है। क्या आने वाले समय में अब जो है दोनों मिलकर चुनाव लड़ सकते हैं? बिल्कुल, देखिए, और यूपी की राजनीति अपने आप में बड़ी उलझी हुई सी होती है, अलग तरह की राजनीति होती है। ऐसे में अखिलेश यादव जो कह रहे थे कि भाई हम बीजेपी को बड़ी चुनौती देने वाले हैं, उत्तर प्रदेश है, हम ऐसा करने वाले हैं, इन सीटों पे हमारी ये रणनीति है, लेकिन जब मौका आता है तो वो एकदम से अलग रुख दिखाते हुए नजर आते हैं। जो आज़ाद उनके कदम से कदम मिलाकर साथ चलते हैं उसको कहते हैं कि भाई आप हमसे दूर हट जाइए, हमें आपकी ज़रूरत नहीं है। जो अवैसी लगातार ये कहते हैं कि भाई हमें भी अपने साथ ले लीजिए, हम भी 2-4 सीटों पर आपके साथ चुनाव लड़ना चाहते हैं, क्योंकि आप ये कहते हैं कि हम जो है बीजेपी की बी टीम है, तो हम इसको गलत साबित करने के लिए आपके साथ आने को राजी हैं। लेकिन अखिलेश यादव कहते हैं कि भाई हमें आपकी ज़रूरत नहीं है, आप जहाँ हैं वहीं रहिए। तो मिला जुला कर देखा जाए तो यहाँ पर अखिलेश यादव का एक तरीके से अहंकार दिखाई पड़ता है कि अकेले दम पे वो चुनाव लड़ने की बात करते हैं, चुनाव जीतने की बात करते हैं। हमने देखा कि इसी स्वभाव के चलते OP राजभर उनसे अलग हो जाते हैं, स्वयं प्रसाद मौर्य उनसे अलग हो जाते हैं, जयंत चौधरी उनसे अलग हो जाते हैं। और ये बात लगातार इसीलिए कही जाती है कि अखिलेश यादव अपने पिता की तरह जो तमाम लोगों को साथ देकर चलते थे, तमाम लोगों के साथ मिलकर कह सकते हैं कि सरकारें बनाते थे और हर पॉलिटिकल पार्टी उनका सम्मान किया करती थी। वो गुण कहीं ना कहीं अखिलेश यादव के अंदर से मिस नज़र आता है, क्योंकि अगर आप देखें कि जब OP राजभर उनसे अलग हुए, उन्होंने भी यही बात कही कि अखिलेश यादव को चीज़ों को संभालना नहीं आता है, अभी भी पॉलिटिकल समझ जो है उतनी विकसित नहीं है, इसीलिए बारंबार वो गलत फैसले करते हुए नजर आते हैं। आप देखें 17 में कांग्रेस पार्टी से गठबंधन करते हैं, करारी हार मिलती है, 19 में बसपा के साथ आते हैं, बसपा सीटें जीतती है, फिर दोनों अलग हो जाते हैं, 22 में फिर वो OP राजभर और जयंत चौधरी साथ में आते हैं, चुनाव खत्म होता है, उसके बाद फिर दोनों दल अलग हो जाते हैं। तो एक जो कहा जाता है कि जो साथी लोग होते हैं उनको जो लेकर चलने की कला होती है वो कहने का अखिलेश यादव के अंदर नज़र नहीं आती, इसीलिए बारंबार उनका गठबंधन ख़त्म होता है। और उससे बड़ी बात कि जो लोग आपके साथ आना चाहते हैं, आपके साथ चलना चाहते हैं, कदम से कदम मिलाना चाहते हैं और एक तरह से कहें कि बीजेपी के खिलाफ एक मोर्चा बनाना चाहते हैं, उसको आप घास नहीं डालते, उसको कहते हैं कि भाई आप हमसे दूर रहिए। तो ये जो कह सकते हैं राजनीति समझ जो है वो बहुत कह सकते हैं कम है इस बात को लेकर कि कैसे लोगों को संभालना है, कैसे लोगों को साथ लेकर चलना है। आज़ाद और ओवैसी
अगर साथ होते तो उत्तर प्रदेश की जो राजनीति है वहाँ पर एक बड़ा खेल होता हुआ नजर आता है, क्योंकि जो वोटों का समीकरण है, अगर नगीना सीट की बात करें तो 15-16 के आसपास वहाँ की आबादी है, 10 से 12 लाख दलित और मुस्लिम वोट आते हैं। तो ऐसे में अगर दोनों ही साथ मिलकर चुनाव लड़ते तो यहाँ पर और भी अधिक स्थिति मजबूत हो सकती थी, क्योंकि हमने देखा कि 2019 में कई सीटें ऐसी थीं जो 10 से 15 हज़ार वोटों से हार या जीत हुई है। तो ऐसे में हर एक वोट अपने आप में कीमत रखता है, और यही बात बारंबार कही जा रही है कि अगर ओवैसी और आज़ाद साथ होते तो शायद सपा की स्थिति और मजबूत होती। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं मुलायम सिंह यादव ने जो विरासत अखिलेश यादव के हाथ में सौंप के गए, अब उस विरासत को संभालने में अखिलेश यादव नाकाम नजर आ रहे हैं। ये बात यूं ही नहीं कही जा रही, क्योंकि अखिलेश यादव ने जिस तरीके से अब मौजूदा फैसले ले रहे हैं, कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन की मुश्किलें वो बढ़ाते जा रहे हैं। सर, जिस तरीके से उन्होंने असदुद्दीन अवैसी की पार्टी AIM को अस्वीकार किया, नज़रअंदाज किया, उसके बाद से चंद्रशेखर आज़ाद को दरकिनार किया, कहीं ना कहीं अब अखिलेश यादव जो है वो इंडिया गठबंधन के लिए खतरा बन रहे हैं। देखिए, ओवैसी की पार्टी के जो प्रवक्ता हैं फरमान, वो भी यही बात कहते हुए नजर आते हैं कि देखिए, अखिलेश यादव न सिर्फ मुस्लिम विरोधी नज़र आते हैं बल्कि वो दलित विरोधी भी नज़र आते हैं, क्योंकि हम लगातार उनसे कहते रहे तो वो हमारी बात को सुनने की तरफ ध्यान नहीं दिया। आज़ाद भी लगातार साथ खड़े रहे, आज़ाद को भी दरकिनार कर दिया। तो उन्होंने कहा कि इससे ये साबित होता है कि अखिलेश यादव पूरी तरह से मुस्लिम और दलित विरोधी हैं। भले ही वो PDA का नारा दे रहे हैं, लेकिन उस नारे की सच्चाई वास्तविकता कुछ भी नहीं है। आप देखें कि TMC, जिसको बंगाल में लोग अधिक जानते हैं, उत्तर प्रदेश में उनका क्या आधार है ये आप भी जानते हैं, क्योंकि यहाँ पर उनकी कोई सीट है नहीं, लेकिन उसके बावजूद भी अखिलेश यादव भदोही की सीट जो है TMC के नाम करते हुए नजर आते हैं। लेकिन जो आज़ाद यूपी की राजनीति में सक्रिय चेहरों में से एक है, लगातार अखिलेश यादव के साथ बने रहते हैं, उनको दरकिनार कर दिया जाता है। तो इससे आप स्पष्ट समझिए कि आज़ाद को ना आगे बढ़ने देने का जो कारण है, आज़ाद ने भी कहा था कि अगर अखिलेश यादव जैसे लोग चाहते तो मैं राजनीति में कभी भी आता ही नहीं, बल्कि राजनीति में मेरा जन्म ही नहीं होता। इस तरह की बात वो कहते हुए नजर आते हैं, क्योंकि ये बात साबित भी होती है कि नगीना सीट एक ऐसी सीट जहाँ पर दलित बहुल कह सकते हैं क्षेत्र, और वहाँ पर जो आज़ाद हैं वो चुनाव लड़ना चाहते थे। तो ऐसे में अखिलेश यादव को उनको सपोर्ट करना चाहिए था, भले ही वो गठबंधन में होते या गठबंधन में नहीं होते। लेकिन जिस तरह से अखिलेश यादव ने वहाँ पर अपना प्रत्याशी मनोज कुमार उतार दिया, उससे ये साबित हो जाता है कि अखिलेश यादव जो हैं वो अब आज़ाद के साथ में ना होकर, आज़ाद के साथ में एक तरीके से आगे ना बढ़ते हुए वो ये बात कहते हुए नज़र आते हैं, या दिखाई पड़ता है उनके इस पूरे के पूरे प्रोसेस से, कि वो आज़ाद से उतना खुश नहीं है जितना दिखाने का प्रयास करते हैं। जबकि आज़ाद हमेशा ये बात कहते रहे हैं कि अखिलेश यादव ने जो गठबंधन में मुझे साथ लिया तो मेरे लिए, तो जयंत चौधरी ने भी कहा था कि भाई आप BJP में आ जाइए, लेकिन मैंने मना किया। मैं BJP की विचारधारा उसके कह सकते हैं खिलाफत में काम करता हूँ, इसीलिए मैं उनके साथ नहीं गया। लेकिन अब जब देखिए कि जिस आज़ाद ने लगातार प्रयास किया, कोशिश की, नगीना में एक बड़ी रैली को भी संबोधित किया, उसके ठीक शाम को इस तरह का फैसला आना अपने आप में ये बताता है कि अखिलेश यादव शायद कोई बड़ी चूक कर रहे हैं, जिसका खामियाजा उन्हें आने वाले चुनाव में भुगतना पड़ेगा। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल यह भी है कि प्रियंका गांधी ने अखिलेश यादव को फ़ोन किया और चंद्रशेखर आज़ाद को लेकर उनसे बात कही थी कि उन्हें नगीना से चुनाव लड़वाया जाए, और उसके बाद भी अखिलेश यादव इस बात को नज़रअंदाज कर देते हैं, तवज्जो नहीं देते। क्या अखिलेश यादव अब यूपी की सियासत में खुद को आगे करना चाह रहे हैं, और या अब बाकी पार्टियों को दरकिनार करना चाह रहे हैं? देखिए, बिल्कुल प्रियंका गांधी के साथ में हमेशा आज़ाद के रिश्ते की बात होती है। आज़ाद से कुछ दिनों पहले ही पूछा गया कि प्रियंका गांधी को लेकर क्या सोचते हैं, जब आप बीमार थे या अस्पताल में थे तभी प्रियंका गांधी आपसे मिलने के लिए आई, तो उन्होंने स्पष्ट कहा था कि देखिए, प्रियंका गांधी मेरी बड़ी बहन है, और जो बहन भाई का हमारा रिश्ता है उसको मैं पॉलिटिक्स में बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना चाहता हूँ। उनसे मेरे व्यक्तिगत संबंध हैं और मेरे व्यक्तिगत ताल्लुकात हैं, इसका मतलब ये नहीं कि मैं राजनीतिक तौर पर उनको इस्तेमाल करूं, उन्होंने साफ स्पष्ट कहा था। लेकिन देखिए, प्रियंका गांधी ने हमेशा आज़ाद का समर्थन किया, इसमें कोई दो राय की बात नहीं है। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है सिराज की, अगर प्रियंका गांधी इस पूरे मसले पे इन्वॉल्व होती हैं, बात करती हैं, तो जाहिर बात है कि अखिलेश यादव को पीछे हटना पड़ेगा नगीना सीट से, क्योंकि अगर आज़ाद देखिए एक बड़ा चेहरा बनते जा रहे हैं। खबरें तो आ रही हैं कि उन्होंने प्रियंका गांधी के जो है बातों को नज़रअंदाज कर दिया। देखिए, वही बात मैं कह रहा हूँ कि जिस तरह से एक बड़ा चेहरा है और बड़े चेहरे के तौर पर उनको एक सीट से पूरा समर्थन मिलना चाहिए था, लेकिन जिस तरह से अखिलेश यादव अपनी मनमानी करते हुए नजर आ रहे हैं, मेरे ख्याल से यही सबसे बड़ी हार इस गठबंधन की है कि यहाँ पर जिसका जो मर्जी है वो करता हुआ नजर आ रहा है। यानी कि जिस स्टेट में जिसका कह सकते हैं कि सीटें ज़्यादा हैं, वो अपना जो है बड़बोलापन दिखाता हुआ नजर आता है। जो है वेस्ट बंगाल की बात कर लीजिए, ममता बनर्जी कांग्रेस पार्टी कुछ नहीं समझ रही, वहाँ पर आप जो है पंजाब में बात कर लीजिए कि
ये आम आदमी पार्टी उनको कुछ नहीं समझना चाह रही है। तो ऐसे जो मसले लगातार हो रहे हैं, ये बता रहे हैं किस तरह से उलझी हुई सी राजनीति नजर आती है इंडिया गठबंधन में, और जो उसकी टूट फूट का कारण है वो यही है कि आपस में जो गठजोड़ होना चाहिए वो नज़र नहीं आता। अखिलेश यादव से एक सीट की मांग की जाती है कि भाई एक सीट में आप आकर हमें दीजिए, लेकिन वो एक सीट भी देने को राज़ी नहीं हो रहे हैं। तो इसे समझा जा सकता है कि जो टीएमसी के ऊपर तो आप इतना मेहरबान हैं, वहीं जो आज़ाद लगातार आपके साथ बने हुए हैं उनके ऊपर आप जो है इस तरह का सितम क्यों ढा रहे हैं, क्योंकि टीएमसी ने सपा को क्या बंगाल में कोई सीट दी है जिसकी एवज में अखिलेश जो है उनको उत्तर प्रदेश में एक सीट देना मेरे ख्याल से नहीं दी है, क्योंकि 42 की 42 सीटों पर जो है टीएमसी वहाँ पर चुनाव लड़ती हुई नजर आ रही है। तो कई सारे पहलू हैं, कई सारे से कारण है कि क्या आज़ाद को आगे नहीं बढ़ाने का मन अखिलेश यादव ने बना लिया है। और जिस तरह के कमेंट आ रहे हैं, जिस तरह के लगातार सोशल मीडिया पे अखिलेश यादव पे तंज कसे जा रहे हैं कि वो दलित विरोधी हैं, इससे साफ हो गया। आज़ाद के खिलाफ कह सकते हैं अपना प्रत्याशी उतारकर उन्होंने साबित कर दिया कि वो दलित विरोधी हैं, और ओवैसी का साथ न देकर उन्होंने ये भी साबित करने का प्रयास किया है कि वो मुस्लिम विरोधी भी हैं, और यही उनकी हार की सबसे बड़ी वजह बनने वाली है। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं अखिलेश यादव ने पीडीए का नारा दिया, यानी पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक, लेकिन एक दलित चेहरा अगर आपके समर्थन में आता है तो आप उसको मौका नहीं देते हैं। एक अल्पसंख्यक चेहरा अगर आपके साथ आना चाहता है तो आप उसको मौका नहीं देते हैं। तो अखिलेश यादव की राजनीति अब किस ओर जाएगी, क्या इससे फायदा मिलेगा? क्योंकि कहीं ना कहीं अब असदुद्दीन अवैसी को दरकिनार किया, चंद्रशेखर आज़ाद को दरकिनार किया, और एक अहम पहलू यह भी है कि जिस तरीके से शुरुआत में मायावती को लेकर अखिलेश यादव ने टिप्पणी दी थी, शायद ये इसका कारण हो सकता है कि मायावती इसी वजह से इंडिया गठबंधन में नहीं आई। तो क्या अब जो है जो पीडीए का नारा दे रहे हैं, अब बिना दलित चेहरे के, बिना मुस्लिम चेहरे के, किस तरीके से वो पीडीए को कह सकते हैं खुश कर पाएंगे? देखिए, जाहिर सी बात है, और यहाँ पर अगर देखा जाए तो लगातार कितने लोग ऐसे हैं जो कह सकते हैं दिखाने का दम तो भरते रहे अखिलेश यादव के साथ में, चाहे वो ओपी राजभर हो, जयंत चौधरी हो, स्वामी प्रसाद मौर्य हो, लेकिन जब एन वक्त आता है तो धीरे धीरे सब उनका साथ छोड़कर चले जाते हैं। लेकिन जो लोग उनके साथ बने रहे, जो लगातार कदम से कदम मिलाकर चलते रहे, यहाँ तक कि आज़ाद ने यह तक कहा कि बीजेपी से भी उनको ऑफर था, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने सपा का दामन पकड़े रखा। लेकिन जब ऐसे लोगों को आप निराश करते हो तो जाहिर बात है कि आपकी मंशा जग जाहिर होती है, किस तरह से आप जो है जो यूपी की जो राजनीति है उसको देखना चाहते हो। क्योंकि अगर यहाँ पर आप लोगों को मौका नहीं दोगे, लोगों के साथ खड़े नहीं होगे, तो बिल्कुल आपका कोई वजूद बहुत मजबूत नहीं होने वाला है। मुलायम सिंह यादव का जिक्र इसीलिए बारंबार होता है सिराज, क्योंकि उन्होंने तमाम समुदायों को, तमाम पार्टियों को मिलाकर रखा, तमाम लोगों को साथ लेकर चले, इसीलिए उनको नेताजी का नाम दिया गया था। और नेताजी इसलिए कहा जाता था कि सर्व जितने भी समुदाय हैं सबके वो नेता थे, जितने लोग हैं सबके वो नेता माने जाते थे, यानी कि सब लोगों के अंदर उनका जो सम्मान था बहुत ज़्यादा था। लेकिन जिस तरह अखिलेश यादव लगातार सब समुदायों को नाराज़ कर रहे हैं, चाहे दलित आप देख लीजिए, चाहे मुस्लिम आप देख लीजिए, यादव आप देख लीजिए, और अगर वो इस तरह नाराज़ करते रहे तो उनके लिए कह सकते हैं कि बड़ा मुश्किल हो जाएगा सीटों को जीतना। क्योंकि अगर यहाँ पर आप समुदायों को नहीं साथ पाए तो फिर आप राजनीति करने का जो कला है वो आपके अंदर डेवलप नहीं हुआ है। क्योंकि यही बात शिवपाल यादव ने पहले भी कही थी मायावती से, जब वो गठबंधन कर रहे थे, कि उनसे दूर रहना चाहिए। तो ऐसे में अखिलेश की समझ के ऊपर सवाल उठ रहे हैं, जो पॉलिटिकल समझ है कि क्या वाकई वो जो फैसले कर रहे हैं बेहतर कर रहे हैं, या फिर उनमें एक बड़ा उनके अंदर बड़ी खामी है, और जिस खामी को नज़रअंदाज करते हुए अखिलेश यादव कहीं ना कहीं अपने लिए मुश्किलों का पहाड़ खड़ा कर रहे हैं। और ये बात लगातार इसलिए भी उठती हुई दिखाई पड़ती है कि जो ओवैसी कहते हैं कि भाई हमें साथ लेकर चलिए, मुस्लिमों के बड़े नेता माने जाते हैं वो भी, और बाकी उनको साथ लेकर अगर चलते तो उनके लिए फ़ायदे वाली बात होती। आज़ाद यही बात कहते रहे, पश्चिम की राजनीति में आज़ाद का अच्छा खासा वर्चस्व भी है, युवाओं के अंदर काफ़ी उनकी जो लोकप्रियता है। तो ऐसे में अगर उनको साथ रखते हैं तो यहाँ पर कहा जा सकता है कि आज़ाद के लिए एक प्लस पॉइंट अखिलेश के लिए होता है कि आज़ाद के सहारे बहुत सारे दलित वोट जो हैं वो सपा को मिलते हुए भी नजर आते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं इन सब बातों को करके अखिलेश यादव ने एक दरवाज़ा बंद करने का काम किया है। कहीं ये दरवाज़ा उनके लिए ही बंद ना हो जाए, क्योंकि देखिए सत्ता की चाबी जनता के हाथ में, अगर जनता को आप इसे निराश करेंगे तो वाकई आप मानकर चलिए कि आप जो है खुद जो है हार अपने हाथों स्वीकार करना चाहते हैं। क्योंकि जो रणनीति आप बना रहे हैं उस रणनीति से तो आपको बहुत फ़ायदा होने वाला नहीं है। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं अखिलेश यादव की रणनीति पे लगातार सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने अब लगातार कुछ फैसले ले रहे हैं, और उन्होंने कह सकते हैं
प्रियंका गांधी के बात को भी नज़रअंदाज किया। कहीं ना इससे साफ जाहिर होता है कि अब अखिलेश यादव यूपी की सियासत में किसी और दल या किसी और पार्टी के वर्चस्व को हावी नहीं होना देना चाहते और इसके साथ ही इंडिया गठबंधन के लिए अब खुद वो चुनौती बनकर उभर रहे हैं। अब देखना होगा कि लोकसभा चुनाव में अखिलेश यादव को इसका क्या फायदा मिलता है और क्या नुकसान होता है। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे नेक्स्ट 9 पॉलिटिकल बाइट के साथ।